क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 1 बाई 1 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इन सभी को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है और पीछे कुछ एग्जांपल्स किए हैं, सेम उसी तरह ये क्वेश्चन भी होगा। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, जो कि है 1/√2। इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सेम काम कि एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सो 1/√2 इक्वल टू P by Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या एज्यूम किया कि 1/2 एक रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी रेशनल नंबर P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब Q के प्लेस पर हम लोग 0 नहीं लिखते। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी नंबर को अगर हम लोग फिर से लिखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/√2 इक्वल टू P/Q। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों के पास ये जो नंबर है 1/√2 और P/Q दोनों को उल्टा कर देंगे। तो अगर जैसे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा √2/1, तो ये हो जाएगा Q/P। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा √2 इक्वल टू Q/P। अब ये √2 इक्वल हो गया Q/P के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेयर P एंड Q आर integers, then P/Q is a rational number, but we know that √2 is an irrational number। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, P और Q क्या है, इंटीजर है, तो P by Q क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पता है कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल। तो अब देखिए एक फैक्ट है, वो ये क्या है फैक्ट, कि रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं होते हैं। बट यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने बोला कि P by Q क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √2 एक इरेशनल नंबर है, और उन दोनों को इक्वल भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर तो कंट्राडिक्शन हो गया कि ये दोनों इक्वल तो होते नहीं ना, तो फिर इक्वल कैसे दिखा दिया गया, या तो ये रॉन्ग है या तो फिर ये फैक्ट रॉन्ग है। फैक्ट तो रॉन्ग नहीं होगा, यही रॉन्ग होगा, और ये जो रॉन्ग हुआ है किस वजह से हुआ है, हम लोग लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, ये जो कंट्राडिक्शन है ये हमारी गलत अजम्पशन की वजह से आई है। तो वो अजम्पशन क्या थी कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, जबकि वो एक इरेशनल है, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये हमारा प्रूव हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड का सेकंड, और उसमें हमारे पास है 7√5। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग वही सेम वे में सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम दैट 7√5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, और जब ये एक रेशनल नंबर है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सो 7√5 इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो आगे क्या हो सकता है, आगे हो सकता है, अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5√5 इक्वल टू हो जाएगा P by Q इंटू 1/7। अब ये हमारा हो जाएगा √5 इक्वल टू P/7Q। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, here P, Q and 7 are integers, so P/7Q is a rational number। ठीक है, तो P/7Q एक रेशनल नंबर हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये दोनों को इक्वल भी दिखाया गया। तो अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, √5 एक इरेशनल नंबर है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट, रेशनल इरेशनल कभी इक्वल नहीं होता है, ये एक फैक्ट है।
तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, यानी रेशनल इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। अब ये जो कंट्राडिक्शन है ये क्यों आ रहा है, दिस contradiction arise due to our wrong assumption। ओके, अब ये जो कंट्राडिक्शन है ये हमारी गलत assumption की वजह से है। तो assumption ही क्यों गलत है, assumption इसलिए गलत है क्योंकि ये जो फैक्ट है ये तो गलत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो फैक्ट होता है वो सही होता है। तो फैक्ट गलत नहीं ना, हमारी assumption ही गलत है। अब जब हमारी assumption गलत है, जो कि हम लोगों ने assume किया था कि वो एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, तीसरे का तीसरा। इसमें भी हमें क्या करना है, 6 + √2 को प्रूव करना है। सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं। हम लोग फिर से एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 + √2 = p/q, यानी p/q के इक्वल होगा, मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, और जो q है वो 0 नहीं होगा। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा 6 है इधर प्लस की फॉर्म में है तो उस साइड जाएगा, इसको दूसरे साइड भेज देंगे 6 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब q का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये बन जाएगा √2 = p - 6q/q। ठीक है, तो ये क्यों किया हम लोगों ने, q का 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। जब रेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया q। तो q से q को जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p आ जाएगा। 1 से q को डिवाइड करेंगे q आएगा, q को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q आ जाएगा। तो जब हमारे पास इस तरीके से हो, यानी ये डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो और यहाँ पर एक फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो हमारे पास नंबर होगा उससे कर देंगे, और ये जो लाइन हमारे पास इतनी थी ये पूरी सबके नीचे आ जाएगी, और इसका भी डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेयर p, q एंड 6 आर इंटीजर, सो p - 6q/q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। अब जब ये एक रेशनल नंबर है और ये √2 के इक्वल है, और हम लोग जानते हैं √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम लोग अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल। अब ये √2 एक इरेशनल है, और अभी आपको बताया कि रेशनल इरेशनल इक्वल नहीं होते, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, रेशनल इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल। तो अब ये इक्वल नहीं ना, रेशनल और इरेशनल, तो ये जो कंट्राडिक्शन आया किस वजह से, तो ये कंट्राडिक्शन हमारे गलत अजम्पशन की वजह से है, क्योंकि फैक्ट तो गलत नहीं होगा, हमारा अजम्पशन ही गलत है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। हेंस अब जब हमारा अजम्पशन ही गलत है तो ये रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। हेंस 6 + √2 is an irrational।